बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 8 मार्च है और हम बात कर रहे हैं शाम की सूरत हाल। यकीन करेंगे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब मुसलमानों को इस तरह से लड़ता हुआ, इस तरह से गुत्थम गुत्था, इस तरह से डिवाइडेड देखते हैं। और उस वक्त के अंदर देखते हैं कि जब मुसलमानों को, आपको मालूम है कि यूनिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वक्त मुसलमानों के डिवीज़न का, मुसलमानों की तकसीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस पार्टी को हासिल होगा? उसी पार्टी को हासिल होगा जो पार्टी दहाइयों से मुसलमानों की इस तकसीम का फ़ायदा हासिल करते हुए कितना आगे तक बढ़ चुकी है। और ये पार्टी जो सहूनी पार्टी है, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि ये अब भी मैदान में आ गई है मुसलमानों की इस लड़ाई का फ़ायदा हासिल करने के लिए। जो लड़ाई एक्चुअली है अहमद अल शर्रा की हुकूमत और अलवी कम्युनिटी के दरमियान। और ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, बल्कि इसकी तारीख़ है, दहाइयों पुरानी तारीख़ है। बशारुल असद और इसका जो वालिद था हाफिजुल असद, ये दहाइयों तक इक़्तिदार पर चिमट कर बैठे रहे। कल इनकी बारी थी और आज अहमद अल शर्रा की बारी है और ये बदला ले रहा है। और ये मैं आपको मौक़िफ़ बता रहा हूँ अलवी कम्युनिटी का, जिनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि बदला ले रहा है, हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, हमारे ऊपर मजालिम कर रहा है और हम ये मजालिम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमने रजिस्ट किया और ये बात जो है वो यहाँ तक पहुँच गई। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अलवी कम्युनिटी है क्या, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। शाम के अंदर 15 से 16% जो हैं वो शिया हैं और मेजॉरिटी जो है वो सुन्नी मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है। अब ये 15 से 16% शियों के अंदर अलवी भी हैं, इनके अंदर द्रूज भी हैं, इनके अंदर थोड़े बहुत इस्माइली भी हैं, जो इसना अशरी शिया हैं, जो आप शियों के डेफिनेशन जिस तरह से देखते हैं, जो मेजॉरिटी शिया हैं वो हैं इसना अशरी शिया। और ये जो अलवी और द्रूज और इस्माइली मैंने आपको बताए, ये शिया की शाखें हैं। ये अलवी कम्युनिटी में और शियों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही मुस्लिम में, सही बुखारी शरीफ में भी आपको मिल जाएगी और मुतअद्दिद अहदीस की किताबों में मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वजह से दो कौमें जहन्नुम में जाएंगी, एक उनकी शान को उनकी हद से बढ़ाने वाली और एक उनकी शान को उनकी हद से घटाने वाली। तो ये जो बढ़ाने वाली कौमें हैं, इनको आप, मैं सिंपल करके आपको बता रहा हूँ, तो ये अलवी कम्युनिटी है। ये शियों की जो अलवी शाख है, ये नुसैरी भी इनको कहा जाता है। तो ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान को उनकी हद से बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये है अलवी कम्युनिटी, जिससे बशारुल असद और इसका वालिद हाफिजुल असद ये अलवी कम्युनिटी के थे और ये माइनॉरिटी थी, फिर भी ये इक़्तिदार पर बैठे रहे और इक़्तिदार पर चिमटे रहने के लिए इन्होंने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए, किस तरह के मजालिम ढाए, उसकी गवाह तारीख़ भी है। और उसका गवाह जो है बशारुल असद के इक़्तिदार के गिरने के बाद जिस तरह के एविडेंस सामने आए, तो वो एविडेंस भी कहानी बताते हैं, तारीख़ बताते हैं कि शाम के अंदर बशारुल असद और हाफिजुल असद के इक़्तिदार के दौरान क्या क्या हुआ। और अब जबकि अहमद अल शर्रा की हुकूमत आ चुकी है, तो अलवी कम्युनिटी का ये कहना है कि जी पुराने बदले अब अहमद अल शर्रा जो हैं वो पुराना गुस्सा हमारे ऊपर उतारते हुए नज़र आ रहे थे। जब से इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो रजिस्ट करना हमारी मजबूरी था, क्योंकि हम इस तरह से ह्यूमिलिएशन या फिर डिस्क्रिमिनेशन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो कि अहमद अल शर्रा की हुकूमत की जानिब से हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। अहमद अल शर्रा ने क्रिश्चियन से भी मुलाकात की है, ज्यूज से भी मुलाकात की है, द्रूस से भी मुलाकात की है, फिर जो कुर्द्स हैं उनसे भी अहमद अल शर्रा ने मुलाकात की। लेकिन अगर मुलाकात नहीं की तो फिर वो अलवी कम्युनिटी से नहीं की, शिया कम्युनिटी से मुलाकात नहीं की, तो इससे जाहिर होता है कि जो अहमद अल शर्रा हैं वो पुराना बदला अपने दिल में लेकर बैठे हुए थे, जो उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया और अलवी कम्युनिटी ने कहा कि हमने रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके अगेंस्ट जो अहमद अल शर्रा हैं वो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मैं तो एक जो पीसफुल गवर्नमेंट है उसका क़याम अमल में लाना चाहता हूं और तमाम कम्युनिटीज़ को, तमाम ग्रुप्स को मैं एक साथ लेकर चलना चाह रहा था। लेकिन ये अलवी कम्युनिटी जो है वो ये नहीं चाहती कि हम एक साथ जुड़कर शाम के अंदर चलें, और तारीख़ इसकी गवाह है, अहमद अल शर्रा ने कहा। और इसलिए हमारी मजबूरी बनी कि हमने इनके खिलाफ ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन भी मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा वैसा ऑपरेशन नहीं किया। सोशल मीडिया के ऊपर आपको जो वीडियोज़ हैं वो भी मिल जाएंगी कि तरतूस के अलावा ये जो साहिली पट्टी है शाम की, जहाँ पर अलवी कम्युनिटी की मेजॉरिटी है, यहाँ पर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग भी की है, इन्होंने बम भी बरसाए हैं
और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिविलियंस का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 340 जाम बहक रिपोर्ट किए जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि इसमें जो बशार अल असद के लॉयल फाइटर्स जिनको अल-शर्रा की जानिब से कहा जा रहा है, तो वो लॉयल फाइटर्स कितने थे, खवातीन कितनी थी, बच्चे कितने थे, बुजुर्ग कितने थे, यानी कि अंधाधुंध इनकी जानिब से फायरिंग की जा रही है। और तैयारों के ऊपर से मैंने भी कुछ इस तरह की वीडियोस देखी हैं कि ये बम बरसा रहे हैं, जो तारतूश का इलाका है या फिर ये जो साहिली पट्टी है, इस पर बम बरसाए जा रहे हैं। लेकिन अहमद अल-शर्रा ने अब से कुछ घंटों कबल एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए ये कहा कि अपने हथियार फेंक दो वरना बहुत देर हो जाएगी, सरेंडर कर दो वरना बहुत देर हो जाएगी और हम तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छा सबक सिखा सकते हैं अगर तुमने सरेंडर ना किया। अब ये जो अपील है या ये जो मैसेज है अहमद अल-शर्रा का, इस पर अभी तक जो अलवी कम्युनिटी है उनका रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। बहरहाल उनके कंसर्न्स यही हैं कि हमें इक्वली ट्रीट किया जाए अहमद अल-शर्रा की हुकूमत की जानिब से। अब ये जो अलवी कम्युनिटी का मौक़िफ़ है इसके साथ कौन होगा? जाहिर है कि रशिया का रद्द-ए-अमल सामने आया और रशिया ने कंसर्न जाहिर किए कि इस तरह का जो ब्लड शेड है वो शाम के अंदर बंद होना चाहिए। फिर ईरान के कंसर्न सामने आए। ईरान और रशिया, आपको मालूम है कि बशार अल असद की हुकूमत को सपोर्ट करने वाले ईरान और रशिया थे जो अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। और यहाँ पर रशिया की बेसिस भी थी तरतूश के इलाके में, जो रशिया की बेस थी। अब वहाँ पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों जो अलवी कम्युनिटी के लोग हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पनाह ले रखी है, क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। अहमद अल-शर्रा की फोर्सेस ने ये तो कहा कि उन्होंने ज़्यादातर इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया है, लेकिन अभी भी जो बच्चे कुचे लोग हैं उनकी तलाश अहमद अल-शर्रा की फोर्सेस ने कहा कि हमें बच्चे कुचे लोगों की तलाश है, जिनमें से कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जो लोग हैं, सैकड़ों जो लोग हैं, वो तरतूस की बेस के अंदर छुपे बैठे हैं। बहरहाल इन दोनों के अलावा, रशिया और ईरान के अलावा, मैं आपको बता दूं कि जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर का भी यही बयान सामने आया कि अहमद अल-शर्रा की हुकूमत को एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेने चाहिए सिविलियंस के खिलाफ, और तमाम के तमाम ग्रुप्स को साथ लेकर जो इख्तलाफात हैं वो भुलाकर साथ लेकर तमाम के तमाम ग्रुप्स को चलना चाहिए। अहमद अल-शर्रा को जब ये इसने दौरा किया था शाम का, तो इसने वापस जाकर इसी तरह का इमेज दिया था कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है। अहमद अल-शर्रा जो है इसने हाथ भी नहीं मिलाया था, जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाया था। और ये सुर्खियों में ये जो क्लिप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, या फिर ये जो खबर है वो सुर्खियों में रही थी। तो जर्मनी की जानिब से, यूरोप की जानिब से बहरहाल इसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि जिस तरह से आपके वर्ड्स हैं तो एक्शंस आपके वैसे नहीं हैं, और आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे। तमाम के तमाम जो शाम के अंदर ग्रुप्स हैं उनको इक्वली आपकी जानिब से ट्रीट नहीं किया जा रहा, और इस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो शाम को उसी जानिब धकेल देगी जहां शाम दहाइयों तक मौजूद रहा। बहरहाल शाम की मैं आपको बता दूं कि OIC के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो पहले से बहुत ज़्यादा तकसीम है माशाल्लाह, उसके अंदर दिहाई के बाद शाम की वापसी हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास था जिसमें फ़ैसला किया गया कि शाम को जो है वो OIC के अंदर हम वेलकम करते हैं, वेलकम बैक करते हैं। सऊदी अरेबिया, तुर्किया और दीगर जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? जाहिर है कि उन्होंने अहमद अल-शर्रा की हुकूमत के साथ तमाम के तमाम ग्रुप्स को कोऑपरेट करने का कहा है, और ये भी कहा है कि इस नई हुकूमत के क़याम में किसी भी किस्म का जो खलल है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और तमाम के तमाम ग्रुप्स को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए अहमद अल-शर्रा की हुकूमत के साथ। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये मुसलमान जो हैं वो किस तरह से डिवाइडेड हैं, किस तरह से तकसीम हैं, कौन से कंट्रीज़ किस साइड पर हैं, कौन से कंट्रीज़ किस साइड पर हैं, और दरमियान में ये जो फ़ायदा हासिल करने वाला है, मैं आपको बता दूं कि इसकी जानिब से क्या बयान सामने आया। जो इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर है उसने बयान जारी किया कि हम न कहते थे कि ये सूट बूट पहन लिए हैं इस दहशतगर्द ने, जो अहमद अल-शर्रा है, अल-कायदा का दहशतगर्द था ये, और हमने इस बात की जानिब इशारा किया था, और आज इस सूटेड बूटेड दहशतगर्द ने अपने असली रंग दिखा दिए हैं सिविलियंस को टारगेट करके। और यही वजह है कि इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम शाम के अंदर मौजूद हैं और शाम के अंदर हम मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो सूट बूट वाला दहशतगर्द है इसका कोई पता नहीं है कि कल को ये इसराइल के लिए भी एक ख़तरा साबित हो।
लेकिन मैं इसकी गारंटी आपको देता हूं कि इसराइल के लिए खतरा साबित नहीं होगा। ये मुसलमान जो हैं वो आपस में लड़ने के शेर हैं। जो तुर्किया की गाड़ियां हैं वो शाम के अंदर देखी जा सकती हैं, लेकिन ये शाम की टेरिटरी को क्रॉस करते हुए इसराइल के अंदर या फ़लस्तीन की जानिब नहीं बढ़ेंगी। चाहे वहाँ लाखों शहादतें रिपोर्ट हो चुकी, वहाँ दर्जनों मसाजिद को नजर आतिश किया जा चुका है और गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को गजा से निकाल बाहर करने का मंसूबा इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं जो सहूनी हैं। लेकिन इनके टैंक्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहेंगे। इनकी जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, तमाम के तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं वो आपस में लड़ने में तो खैर सफ़े अव्वल में नजर आते हैं, लेकिन यही तुर्किया की गाड़ियाँ, यही तुर्किया के फौजी, यही तुर्किया के झंडों वाली जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं ये नजर नहीं आई जब फ़लस्तीन के मुसलमानों को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जब फ़लस्तीन के मुसलमान जो हैं वो सहूनियों का मुकाबला कर रहे थे मुजाहिदीन, तो उसी वक्त के अंदर आपको याद होगा कि शाम के अंदर ये एपिसोड हुई जो कि जस्टिफाइड थी। ये शाम के अंदर ये एपिसोड जस्टिफाइड थी। दहाइयों पुरानी तारीख मैंने आपको बता दी, लेकिन आगे बढ़ना है। मुसलमानों को मिलकर सहूनियों को शिकस्त देने का कोई मंसूबा जो है वो प्लान करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को शिकस्त देने के मंसूबे प्लान करने चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्लान्स का फ़ायदा आपके सामने है कि कौन हासिल कर रहा है। उसे तो एक बहाना मिल गया, जो इसराइल है, सहूनी वज़ीर ख़ारजा है, उसने किस तरह का बयान जारी किया कि देखा किस तरह के हालात हैं शाम के अंदर, तो हम तो अपनी फ़ौजें शाम से बाहर नहीं निकालेंगे। और अगर अलवी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है आपको, तो क्या ये जो सहूनी फ़ौजें मौजूद हैं सीरिया के अंदर, शाम के अंदर, तो क्या ये आपको तंग नहीं कर रही? ये तो आपकी सालमियत को फलांग कर आपकी टेरिटरी के अंदर खड़ी हुई हैं। तो इनके खिलाफ इस तरह का ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता जिस तरह का ऑपरेशन अलवी कम्युनिटी के खिलाफ किया जा रहा है? और इनकी जो हरकतें हैं, सहूनियों की हरकतें, उनके खिलाफ आप आलमी बरादरी से अपील करते हैं, तो फिर अलवी कम्युनिटी की जो हरकतें हैं अगर हैं तो उनके खिलाफ भी आलमी बरादरी से अपील कर लेना चाहिए थी। इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की क्या ज़रूरत थी? बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, लेकिन बात वही है कि जितनी बात आगे बढ़ाएंगे उतनी हमारे अंदर जो डिवीज़न है, जो तकसीम है, वो और बढ़ेगी। इसलिए इस बहस को यहीं पर बंद करके तमाम मुसलमानों को यूनिटी का पैगाम देना चाहिए। सऊदी अरेबिया जो है वो जिस तरह की स्टेटमेंट जारी कर रहा है और उसके अगेंस्ट ईरान जिस तरह की स्टेटमेंट जारी कर रहा है, तो जब तक ये दो ममालिक इकट्ठे नहीं होते, प्रैक्टिकली इकट्ठे नहीं होते, वैसे तो ये मीटिंग्स भी करते हैं, OIC की मीटिंग में भी इकट्ठे मौजूद थे, लेकिन प्रैक्टिकली ये अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये जिस तरह के मंसूबे गज़ा को लेकर बनाए जा रहे हैं सहूनियों की जानिब से, जिस तरह से मिस्र के इन्होंने गज़ा मंसूबे को मुस्तरद किया, जिसको यूरोप भी सपोर्ट कर रहा है, तमाम के तमाम मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको इनकी जानिब से मुस्तरद किया गया। लबनान के अंदर ये बमबारी कर रहे हैं, शाम के अंदर इन्होंने कब्जा कर रखा है एक बहुत बड़े इलाके पर। तो इन हरकतों को रोकने के लिए और ईरान के ऊपर ये मिसाइल मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, बम मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया कि आप हमारी जौहरी तनसीबात को हिट नहीं कर सकते, क्योंकि डीप इनसाइड हमने ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन बहुत अंदर तक ये जो साइट्स हैं वो बना रखी हैं। तो इस तरह की धमकियों का कोई फ़ायदा ईरान ने कहा कि नहीं है, जिस तरह की धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई। मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको बताया था, मैं एंड स्क्रीन पर वो वीडियो भी आपको दे दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है और बहुत सारी दुआएं करनी है, मुसलमानों की यूनिटी के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। कौन सही है कौन गलत है, इस बहस में पढ़ने की बजाय कि तारीख़ आप भूल गए, अब तारीख़ में जो कुछ हुआ तो अब ये अहमद अल-शर्रा को ये करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि अहमद अल-शर्रा की हुकूमत आ गई तो जो भी ज़िम्मेदारान थे उनको इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहिए अहमद अल-शर्रा को, और आगे बढ़ना चाहिए। आगे भी तो बढ़ो। तुर्किया इतना पावरफुल मुसलमान मुल्क है, ईरान को देख लें। तमाम के तमाम मुसलमान ममालिक अगर इकट्ठे होकर आगे बढ़ें तो इन सहूनियों का सॉफ्टवेयर जो है वो 2 मिनट में अपडेट किया जा सकता है, जो सिर्फ ईरान के या फिर तुर्किया के या फिर शाम के या लबनान के दुश्मन नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम मुसलमानों के दुश्मन हैं। और मुसलमानों की इस तकसीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अब भी ये उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन फ्यूचर अगर ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ी, ये तकसीम और ज़्यादा बढ़ी, तो ये और ज़्यादा फ़ायदा भी उठाएंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।